नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे राजधानी की। आपको बता दें कि राजधानी में सोमवार से नर्सरी से 8वीं तक के यहाँ पर कक्षाओं के बच्चों के लिए भी यहाँ पर स्कूल खुल रहे हैं। इसके यहाँ पर स्कूलों ने छात्रों के स्वागत के लिए तैयारी पूरी कर ली। और हालांकि अभी भी यहाँ पर कुछ अभिभावक बच्चों को यहाँ पर स्कूल भेजने को लेकर आशंकित हैं। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक बंद रहने के बाद बीते सोमवार से यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक के यहाँ पर स्कूलों को खोला गया था, जबकि 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक के यहाँ पर कक्षाओं के लिए स्कूल 2 साल बाद खुल रहे हैं। और इसलिए स्कूलों ने यहाँ पर मैसेज और साथ ही ईमेल के माध्यम से सहमति पत्र भेज दिया है। स्कूलों की ओर से यहाँ पर अभिभावकों को भी कहा गया कि वो यहाँ पर यह सुनिश्चित करें कि बच्चा अपना सामान इस्तेमाल करें, स्कूल में खेलें या फिर अन्य किसी सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सतबीर ने बताया, अभिभावकों को यहाँ पर सहमति पत्र दिए गए और केवल 30% ने ही यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजने की सहमति दी है। सोमवार से हमने चौथी से यहाँ पर 8वीं तक के यहाँ पर कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया। कि यहाँ पर इस दौरान प्रार्थना सभा अलग अलग कराई जाएगी, लंच का समय भी अलग होगा। इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बच्चे एक जगह पर इकट्ठे ना हो। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। हालांकि यहाँ पर मौत का आंकड़ा हर दिन डरा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में आज कोरोना के 50,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 804 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा पिछले दिन से ज्यादा है। शुक्रवार को देश में कोरोना से 657 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। शनिवार को जारी एक ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में यहां पर 1,36,962 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब कोरोना के कुल 6,10,443 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना के यहां पर दैनिक संक्रमण दर में लगातार गिरावट जारी है। शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक दैनिक संक्रमण दर घटकर 3.48 पहुंच गई है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर बालाघाट जिले का जो है करवासिनी यहाँ पर जनपद अंतर्गत ग्राम सावरी और अतरी के साथ यहाँ पर खैर लांजी क्षेत्र के लगभग 500 ट्रैक्टर मालिकों ने यहाँ पर मजदूरों सहित अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचकर वारासिवनी नगर में यहाँ पर ट्रैक्टर रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर मांग की है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और बताते हुए यहाँ पर बंद करा दिया है कि यहाँ पर जिससे कि यहाँ पर हमारा रोजगार छिन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर कुछ नेता और साथ ही असामाजिक तत्वों ने लगातार वैध रेत जो है घाटों में जाकर उसे अवैध बताया जा रहा है और काम को बंद कराया जा रहा है। ग्रामीणों को यहाँ पर हमारे खिलाफ बरगलाया जा रहा है, जिसके चलते हमारे सामने रोजगार का संकट बना हुआ है। ऐसे में हमारे घर परिवार का गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। वहीं ट्रैक्टर चालकों ने यहाँ पर निकाली गई रैली से कई घंटों तक शहर का यातायात प्रभावित हुआ। आक्रोशित चालकों ने यहाँ पर कुछ देर के लिए एसडीएम कार्यालय के यहाँ पर सामने अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए थे और विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं द्वारा आकर हमें डरा धमकाया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ट्रैक्टर मालक और मजदूर कि इन लोगों के द्वारा जो हमको धमकाया जाता है, तो हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा घाट वैध है अवैध है। हम लोगों की यही मांग है, क्योंकि हम लोगों को आज कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। आज ट्रैक्टर चलने से हमारे यहाँ करीबन 1,000-1,500 मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, सभी लोगों को काम मिल रहा है। और जब हम शासन प्रशासन से ये पूछते हैं कि जब वो रेत घाट अवैध है तो फिर उस घाट से रॉयल्टी इशू कैसे वो ठेकेदार करता है। खैलांजी क्षेत्र में सावरी घाट है, रेत घाट है, वहाँ पे 3-4 दिन से अभी काम बंद है, क्योंकि उसके आगे जो एक खैरी ग्राम पंचायत है वहाँ से ट्रकों का आना जाना होता है। तो खैरी के जो ग्राम के लोग थे उन्होंने रास्ता बंद कर दिया ये बोल के कि रास्ता ख़राब हो रहा है, पुल हमारी टूट रही है इस वजह से। तो अब डंपर आ नहीं पा रहे हैं सावरी से, तो जाम होने की स्थिति में वहाँ काम बंद कर दिया। तो वहाँ लगभग 150-200 ट्रैक्टर जो काम करते थे घाट पे
वो सबके सब यहाँ पे आए हुए थे। एक ज्ञापन दिया उन्होंने। उनका ज्ञापन में यही मांग थी कि साहब हमारा जो रोज़गार है, रोज़गार हमको वापस किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र का जो भी इशू है रोड का है, तो ये शासन स्तर की चीज़ें हैं। रोड शासन बनाएगी अगर ख़राब होती है, लेकिन रोड को रोक के और हमारा रोज़गार को मतलब हम लोग जो रोज़गार उनको बेरोज़गार किया जा रहा है, ये गलत है। और अगर ऐसा मालूम होता तो यहाँ पर जो है बहन का ट्रांसफ़र करा लेता। चलिए बात करेंगे जो है भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर शहर अच्छा है और ये कहकर यहाँ पर मैंने भेजा था कि बहन को यहाँ पर आज उसकी जो है शहर से डेड बॉडी ले जा रहा हूँ। ऐसा तुम्हारे हॉस्पिटल में कौन आएगा, लोग मरते जाएंगे, आना बंद हो जाएगा। इससे यहाँ पर शहर के लोगों को ही नहीं नुकसान होगा, इसमें पूरा शहर खराब नहीं होगा। एक दो लोगों के कारण यहाँ पर शहर खराब हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को हमारा साथ देते हुए मेरी बहन को यहाँ पर इंसाफ दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अन्य किसी नर्स के साथ में ऐसा ना हो। हमारी बहन को पिछले यहाँ पर 2 से 4 दिनों से बहुत परेशान किया जा रहा था और ये बात उसने यहाँ पर हम लोगों को फ़ोन पर बताई थी। इसी कारण उसने यहाँ पर रूम में भी यहाँ पर चेंज कर लिया था और ये बात रोते हुए यहाँ पर मृतका के भाई सुरेंद्र चंदे ने मीडिया के सामने रखी। पोस्टमार्टम के जो है बाद मृतका नेहा चंदेला का शव डीड हाउस पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है शुक्रवार सुबह उसके परिजनों को सौंप दिया गया। और वहीं अन्य जिलों से भी यहाँ पर आए स्टाफ नर्स सीधे तौर पर हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और साथ ही मीडियाकर्मियों से बातचीत की और साथ ही इस पूरे मामले में यहाँ पर कार्रवाई करने की मांग की है। करा दिया जाता है, यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। आप लोग भी जैसे ही देख रहे होंगे कि आए पेरेंट्स चुपचाप हैं बेचारे, क्या करें, कोई पूछ रहा है तो बताना ही नहीं चाहता है। यहाँ पर कम से कम हमारे सर लोग तो बोले कि ये हुआ, यहाँ पर ये था, इनके पेरेंट्स आए हैं, उनको बताओ तो कोई कुछ नहीं बता रहा है। यहाँ पर तो जिला प्रबंधक की तरफ से उनके परिवार वालों को पूछो, इनके पेरेंट्स से ये खड़े हैं, इन्हें क्या क्या बोला गया, कौन सी सूचना दिया। 8 से 2 की ड्यूटी पे कोई स्टाफ रहा होगा, उनका नाम लेकर आए सामने। कोई बताने तैयार नहीं है यहाँ पर कि उसके साथ 8 से 2 की ड्यूटी पे कौन था, 2 से 8 की ड्यूटी में कौन था। बस एक तो स्टाफ को सामने लाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हो जाता है, मर जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं हो गया, सब कुछ हो गया, आप लोग ड्यूटी करो, चुपचाप करो, ये बोला जाता है। यहाँ पर सब कुछ हो जाता है, खत्म हो जाएगा। अभी मैटर 2 दिन बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पेरेंट्स यहाँ पर हमारी डेड बॉडी लेने नहीं आएंगे। संबंधित अधिकारियों ने कल आपको विश्वास दिला रहे थे कि सुरक्षा रहेगी, क्या उस पे हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, कहाँ स्कैन हो रहे हैं? यहाँ पर हो रहा है, कुछ गार्ड नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कौन से गेट में आ रहे हैं? सिर्फ पुलिसकर्मी नजर आ रही, वो भी आज बस रहेगी। डेड बॉडी जाने के बाद यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा। ये वो दोबारा हो सकती है। कल एक आदमी ने हिम्मत करके एक को गोली मार दी, कल दूसरा उठेगा, दूसरा गोली मार के चला जाएगा और यही बात न्यूज में फैला दी जाएगी कि प्रेम प्रसंग था। सर किसका प्रेम प्रसंग चला लोगे यार? आधे से ज्यादा शादीशुदा है, आधों की शादी सेट है, उस लड़की की शादी होने वाली थी, उस लड़के के दिमाग में क्या चला हमें क्या मालूम। ये हर बात पे हर न्यूज में प्रेम प्रसंग फैला करके आप लड़कियों को बदनाम कराना चाहते हो ताकि लड़कियां ये बंद कर दें अपना धरना और बैठ जाएं। आखिर क्या कारण रहे जो ऐसी स्थिति? सर कारण का हमें नहीं पता, क्या कारण था, क्या था उनके बीच में। हम इसी चीज के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कराओ। आप यहाँ पे इतने बड़े बड़े अधिकारी हो, डॉक्टर हो, CS हो, CMH हो, कहाँ पे है इन्वेस्टिगेशन? जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा किस तरीके का सपोर्ट किया जा रहा है आप लोगों को? सर किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है हमें, एक भी सपोर्ट नहीं है यहाँ की किसी भी लड़की को। हमारी मैट्रन तक खड़ी हो गई है वहाँ पे जाके, एक भी सपोर्ट नहीं है हमें यहाँ पे। शादी से वो डीजे बजा परेशान कर रहे थे और उसको। जी कब से कर रहे थे वो लोग परेशान? 2-3 दिनों से कर रहे थे सर। अरे क्या कहते थे, क्या उनका क्या मर्जी रहती थी? नहीं तो शादी की डेट चल रही थी ना सर, 9-10 की शादी थी, तो उसको परेशान कर रहे थे आने संगीत कार्यक्रम करके। जी ये बहुत परेशान होकर घर में फ़ोन करी थी उसने सर। जी ये कब की घटना होगी? 2 दिन पहले की सर बात। अच्छा। आपको कल कब पता चला है हत्या के बारे में? सर टीवी से जो जिससे शादी होने वाली लड़की थी उससे जानकारी मिली सर। जी क्या कि न्यूज़ में देखो करके कुछ घटना घट गई बोल के। क्या अस्पताल के अधिकारियों के द्वारा आपको फ़ोन पर नहीं बताया गया? सर नेहा के फ़ोन पे फ़ोन गया था तब जानकारी दी गई थी। किसने किया था फ़ोन? सर CMH सर ने। अच्छा क्या बताया था? कि नेहा के साथ ऐसी घटना घट गई करके सर। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको देखिए यहाँ पर जो है लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि यहाँ पर अब दिन दहाड़े भी यहाँ पर बीच बाजार में बैंक को लूटने की वारदात को खुले में यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे एक मामले ने यहाँ पर जबलपुर शहर में सनसनी फैला दी है।
जहां पर जो है गौरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर बिलहारी में यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से यहाँ पर लगे एटीएम में यहाँ पर नकाबपोश बदमाशों ने यहाँ पर एटीएम में कैश डालने आई यहाँ पर कैश वाहन पर निशाना बनाते हुए ताबतोड़ फायरिंग की और फायरिंग के दौरान 4 गार्ड को यहाँ पर गोलियां लगी हैं। नकाबपोश बदमाशों ने यहाँ पर कैश को जो है पेटी को लेकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल प्रसाद खंडे ने यहाँ पर घटना की जानकारी देते हुए बताया, करीब 2 बजे के यहाँ पर आसपास जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ पर एटीएम में यहाँ पर कैश डालने के लिए यहाँ पर कैश वाहन वहाँ पर पहुंचा था, तभी बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश मौके पर पहुंचे। SIS कंपनी के यहाँ पर जो है कैश वाहन में यहाँ पर 4 लोगों पर फायरिंग की और जिसमें यहाँ पर 4 लोगों को गोली लगी है। नकाबपोश बदमाशों यहाँ पर कैश की यहाँ पर पेटी को लेकर बाइक से फरार हो गए और वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं एक यहाँ पर गार्ड राज बहादुर पटेल के यहाँ पर मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही मौके पर 6 गोलियों के यहाँ पर खोखे बरामद किए गए। घटना से जुड़े सभी पहलुओं के यहाँ पर बारीकी से जांच की जा रही है। शहर में नाकाबंदी भी कर दी गई थी और जल्द ही यहाँ पर नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। आधा 1 मिनट पहले 2 अज्ञात बदमाश, जिनमें से एक बाहर था, एक अंदर आया हुआ था, छिप गया था। जैसे ही 2 लोग कैश फिलिंग के लिए पेटी लेकर एटीएम की ओर अंदर आए थे, वैसे ही उसने उन दोनों के ऊपर गोली चला दी थी, जिससे वो घायल हुए और उनकी जो कैश की एक पेटी थी वो लेकर वो भाग गए हैं। हमने पूरी नाकाबंदी की हुई है, चेकिंग की जा रही है और सभी समस्त प्रकार की जो और दरअसल जो है सीमा सुरक्षा बलों और साथ यहाँ पर थल सेना की टीम ने यहाँ पर वायुसेना के सहयोग से गुजरात के यहाँ पर भुज में शुक्रवार को 6 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 11 नौकाएं जब्त की गई। भुज में यहाँ पर जो है रामीनाला के यहाँ पर इलाके में 9 फरवरी को मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नौकाओं और साथ ही मछुआरों की घुसपैठ का पता चला था। BSF ने यहाँ पर घुसपैठ का पता चलते ही तत्काल 300 वर्ग किलोमीटर के यहाँ पर क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। BSF ने यहाँ पर बृहस्पतिवार को अपने जो है विशेष क्रोकोडाइल कमांडो को यहाँ पर इस अभियान में लगाया था और करीब 30 घंटे तक चले सघन अभियान के बाद ये सफलता हासिल हुई है। अधिकारियों के मुताबिक जब्ती के बाद BSF ने यहाँ पर यह पता लगाने के लिए यहाँ पर खाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू किया था कि क्या पड़ोसी देश में यहाँ पर ऐसी और भी कोई नौका भारतीय जल क्षेत्र में दाखिल हुई है। BSF के यहाँ पर गुजरात फ्रंटियर के यहाँ पर महानिरीक्षक JS मलिक ने यहाँ पर बताया, नियमित गश्त के दौरान BSF कर्मियों ने यहाँ पर क्षेत्र का पूरा विजन देखने के लिए यहाँ पर ड्रोन को यहाँ पर भेजा था। UAV के जरिए यहाँ पर हमने रामीनाला क्षेत्र में यहाँ पर मछली पकड़ने वाली नौकाएं देखी। BSF के यहाँ पर गश्ती नौकाएं तुरंत मौके पर पहुंच गई और पाकिस्तान के मछुआरों और साथी नौकाओं को जब्त कर लिया था। और इसलिए बात करेंगे उत्तराखंड की आपको बता दें कि यहाँ पर हल्द्वानी पहुंची जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रचारक प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर पिछले 5 सालों में उत्तराखंड का कोई भी विकास नहीं किया। आज मैंने यहाँ पर देखा कि उत्तराखंड की यहाँ पर महिलाएं शेरों से भी यहाँ पर लड़ सकती हैं। दुनिया में उत्तराखंड की महिला सबसे बहादुर है। जो महिलाएं शेर से लड़ सकती हैं वो सप्ताह का 1 मिनट में यहाँ पर परिवर्तन भी कर सकती हैं। और में उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में यहाँ पर बनती है तो 500 से भी ऊपर सिलेंडरों के दाम नहीं होंगे। रोजगार को लेकर किसी भी युवक युवती को यहाँ पर परेशान नहीं होना पड़ेगा और हमारी पहली प्राथमिकता उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का यहाँ पर विकास और क्योंकि बीजेपी के अंदर केवल दिखावा है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि यहाँ पर आज जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है, मेनका गांधी का भी समर्थन करने के लिए यहाँ पर सुबह से ही लोग यहाँ पर मैदान पर बैठे थे। इससे साफ होता है कि यहाँ पर 2022 में उत्तराखंड की यहाँ पर सरकार बनेगी और बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ पे जो रोजगार पैदा करना चाहिए था वो नहीं किया गया है। यहाँ पे महंगाई चरम पे है। बेरोजगारी आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पूरे देश में कैसे हो सकता है ये। यहाँ इतने मौके हैं, इतनी प्राकृतिक सुंदरता है, इतना पर्यटन के व्यापार के मौके हैं, तमाम छोटे छोटे व्यापार के मौके हैं और पिछले 5 सालों से कुछ नहीं किया गया। अब नवयुवक सारे बेरोजगार हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक गैस सिलेंडर पहाड़ में पहुँचते पहुँचते 2000 का हो रहा है। तो परिस्थितियाँ ये हैं और स्वाभाविक है कि जनता थक गई है, जनता परिवर्तन चाहेगी।
कांग्रेस सरकार बना रही है। जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। प्रियंका गांधी जी के आगमन ने जनता के इस निश्चय को और ऊंची उड़ान दे दी है। लक्सर पुलिस ने बीती रात कस्बा चौकी के यहाँ पर पुलिसकर्मी नगर के यहाँ पर सीमा पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को रोका तो यहाँ पर उसे चला रहे युवक से पूछताछ की, पर वो संतोषजनक यहाँ पर जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें यहाँ पर एक देसी तमंचा मिला। पुलिस ने यहाँ पर आरोपी विजेंद्र कुमार पुत्र कहर सिंह निवासी मधुबन बिहार सहारनपुर उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर कोतवाली पुलिस ने यहाँ पर आपराधिक छवि वाले यहाँ पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और इसी के तहत लक्सर कोतवाली पुलिस ने यहाँ पर लक्सर के प्रतापपुर गांव निवासी गुड्डू पुत्र श्रवण और साथी सुल्तानपुर के इस्लाम पुत्र अली हसन के खिलाफ भी गुंडागर्दी की कार्रवाई की गई। मामले में सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने यहाँ पर दोनों को 1 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। 1 महीने से लगातार कार्रवाई चल रही हैं। तो अभी हाल में कल हमने 2 अभियुक्त को गुंडा एक्ट में डीएम साहब के आदेश के बाद जिला बदर किया है। जिले के बाहर उनको छोड़ा गया और हिदायत दी गई कि वो समय अवधि पूर्ण करने से पहले वापस ना आए। यदि वो आएंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को कल हमने अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, उनको आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और लक्सर में मुखबिर की सूचना पर कस्बा चौकी के यहाँ पर पुलिस जो है विस चुनाव लड़ रहे यहाँ पर एक प्रत्याशी ने मतदाताओं को यहाँ पर बांटने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि केहड़ा गांव के अपने समर्थकों के घर पर भारी मात्रा में देशी शराब इकट्ठा की हुई थी। इस बार चौकी प्रभारी यशवीर सिंह नेगी ने यहाँ पर पुलिस बल के साथ केहड़ा गांव पहुंचकर आरोपी पाल सिंह पुत्र छितर सिंह के घर पर यहाँ पर दबिश दी और पुलिस को यहाँ पर आता दी कि यहाँ पर पाल सिंह घर से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने यहाँ पर तलाशी ली तो यहाँ पर घर से यहाँ पर देशी शराब के यहाँ पर करीब 8 पेटियां बरामद हुई हैं और 384 पवे बरामद किए गए। पुलिस यहाँ पर शराब को कब्जे में लेकर कोतवाली आ गई और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर कोतवाली यशपाल सिंह बिष्ट ने यहाँ पर बताया कि आरोपी पाल सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस द्वारा एक सूचना पर एक घर में दबिश दी गई थी जहां ये अवैध शराब रखी हुई थी जिसका प्रयोग संभवतः चुनाव में प्रयोग किया जाना था। तो वहाँ पे 8 पेटी शराब मिली है। मौके से अभियुक्त भाग गया था जो केड़ा का रहने वाला पाल सिंह, इसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा रायसी पुलिस ने 2 व्यक्तियों को 2 पेटी शराब ले जाते हुए पकड़ा था। संभवतः ये भी चुनाव के संबंध में ही प्रयोग में लाई जानी थी। और लक्सर विधानसभा सीट से यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही यहाँ पर रीना कश्यप ने आज चुनाव प्रचार बंद होने से पहले ही बीजेपी से प्रत्याशी संजय गुप्ता को अपना समर्थन कर दिया है। रेणु कश्यप ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर वो लक्सर प्रत्याशी संजय गुप्ता को अपना समर्थन नहीं कर रही हैं, बल्कि यहाँ पर मोदी और साथ ही मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी को यहाँ पर समर्थन दे रही हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर समर्थन कुछ शर्तों के आधार पर होगा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दिया गया और साथ ही कश्यप समाज के लिए यहाँ पर आगे भी इसी तरह से उनकी आवाज को उठाते रहेंगे। पार्टी को समर्थन दे रही हूँ क्योंकि उनकी नीति रीति मेरे से नहीं मिलती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने आज मैं अपने पूरे कश्यप समाज का समर्थन दे रही हूँ। कश्यप समाज आपके साथ है पूरा? कश्यप समाज साथ था तभी तो मैं खड़ी हुई थी। आज समर्थन करी तो कश्यप समाज के कारण ही कर रही हूँ। लोकतंत्र के सबसे बड़े जो है इम्तिहान की तारीख नजदीक आ गई है और आज चुनाव प्रचार भी शाम 6 बजे तक रुक जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी सिर्फ यहाँ पर जनसंपर्क कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पर सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से संजय सैनी ने यहाँ पर आज जो है फुल जो है जटवाड़ा से यहाँ पर रैली, जिसमें यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के यहाँ पर जो है संजय सैनी जो है उनकी जो है लिए सिरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है संजय सैनी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनके चलते यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे संवाददाता धर्मराज ने यहाँ पर जो है संजय सैनी से इस पूरी रैली के दौरान यहाँ पर बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और आइए हम आपको बता देते हैं आम आदमी पार्टी से लगातार यहाँ के शक्ति प्रदर्शन के साथ, और आइए हम जानते हैं किस तरह से शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। सर शक्ति प्रदर्शन आपके साथ चल रहा है, किस तरह से देखे हैं आम आदमी पार्टी? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है और हरिद्वार की प्यारी जनता इस बार मुझे जो है मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ, हरिद्वार की प्यारी जनता इस बार मुझे जिता के विधानसभा भेजेगी। हाँ, हमारे साथ और इस समय हमें भंडारी जी भी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं किस तरह शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और लोगों से क्या अपील करना चाहिए।
देखिए, ये इन लोगों की भूल थी, भाजपा कांग्रेस की भूल थी कि आम आदमी पार्टी सड़क पर नजर नहीं आ रही है और आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है। और अभी आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की कितनी भीड़ और कितना उत्साह है। तो इस बार जो है सबका सफाया करने आम आदमी पार्टी सड़क पर आ गई है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार संघर्ष में लगी हुई है। इनका यह कहना है कि वो साइलेंट वोट है और साइलेंट वोट के साथ साथ हमें आपको ये लगातार यहाँ की जो यहाँ लगातार आपको जो बहुत अच्छे से प्रदर्शन हो रहा है। मैं नेशनल न्यूज। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यहाँ पर हमारी सरकार बनने पर शपथ ग्रहण करते यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर समान कानून बनेगा, चाहे वे किसी भी धर्म में यहाँ पर विश्वास रखते हों। आपको बता दें कि यहाँ पर कर्नाटक में उपजे यहाँ पर हिजाब विवाद के बाद अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा कि उत्तराखंड के यहाँ पर सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की यहाँ पर रक्षा के लिए बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी का गठन करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर समान कानून बनेगा, चाहे वे किसी भी धर्म में यहाँ पर विश्वास रखते हों। यूनिफॉर्म सिविल कोड के यहाँ पर सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की बात पर जोर देते हुए यहाँ पर सीएम धामी ने कहा है कि यहाँ पर ये लैंगिक न्याय को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा है कि देश में यहाँ पर सभी धर्मों के विवाह और साथ ही तलाक के कानून अलग अलग हैं। सीएम ने यहाँ पर यह भी कहा, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, जमीन जायदाद जैसे वहां पर विषयों पर सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर एक समान अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर जाति से हो। उत्तराखंड प्राकृतिक खूबसूरती की यहाँ पर एक बेहतरीन जगह है, लेकिन यहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदा अक्सर लोगों को डरा जाती है। आज सुबह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 5 बजे जो है उत्तरकाशी में यहाँ पर धरती हिलती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि यहाँ पर जिसके बाद नेशनल सेंटर फॉर जो है सिस्मोलॉजी NCS ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो है सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यहाँ पर आए भूकंप को यहाँ पर रिक्टर पैमाने पर 4.1 की तीव्रता के साथ मापा गया है। फिलहाल रात वाली खबर है कि और साथ ही भूकंप के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, साथ ही जानमाल का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। NCS के यहाँ पर अनुसार ये बताया गया कि यहाँ पर भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी, जिसे यहाँ पर लोगों ने खुद महसूस किया है। और कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद को देखते हुए राज्य में यहाँ पर विश्वविद्यालयों और साथ ही कॉलेजों में यहाँ पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब इन छुट्टियों को यहाँ पर बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया गया है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने यहाँ पर बताया कि जो है फिलहाल कक्षाएं ऑनलाइन यहाँ पर संचालित की जाएंगी और वहीं हिजाब को लेकर पूरे देश में यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर कर अपना हक मांग रही हैं। प्रयागराज में भी यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस पर मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि हमें कैसे रहना है, हमको ये तय करने दें। आप मत तय करिए कि हमको कैसे रहना। आप बोलोगे आप बुर्का मत ओढ़ो, हमको कोई जबरदस्ती नहीं करता है बुर्का ओढ़ने को। ये हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम अपने चेहरे को, अपने जिस्म को ढाक कर रखते हैं। भाजपा जैसी सरकार ने आके हमको बांटने का काम किया है, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम एक हैं। हमारे साथ तमाम हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू बच्चे हैं और वो हमारे हक में खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब तमाम हमारी टीके वाली और सेंदूर वाली बहनें भी हमारे साथ आके हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होंगी। ये हमारा खामोश साइलेंट वो है, विरोध है। सोमवार से प्रदेश में यहाँ पर सभी स्कूलों के यहाँ पर खोलने का आदेश जारी करने के बाद से ही शनिवार को सभी सरकारी कार्यालयों में यहाँ पर कर्मचारियों के यहाँ पर 100% उपस्थिति का भी आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को यहाँ पर कार्यस्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। शुक्रवार देर रात प्रदेश के यहाँ पर प्रमुख सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यहाँ पर प्रदेश के सभी स्कूलों को यहाँ पर खोलने का आदेश जारी किया है। अवस्थी ने बताया कि यहाँ पर सोमवार से सारे स्कूल यहाँ पर खोले जाएंगे और इस दौरान सभी कक्षाओं के यहाँ पर विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे। और इससे पहले यहाँ पर कक्षा 9 से यहाँ पर लेकर 12वीं तक यहाँ पर स्कूल 6 फरवरी से
खोलने के निर्देश जारी किए गए थे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यहाँ पर दिसंबर के अंत में प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को बंद कर दिया था। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने की यहाँ पर अनुमति दी गई थी, लेकिन अब तेजी से जो है कम हो रहे कोरोना के यहाँ पर मामलों को देखते हुए स्कूलों को यहाँ पर खोलने का आदेश जारी किया गया है। और उधर मथुरा में शनिवार की सुबह 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में यहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 वाहनों की यहाँ पर टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं नंदगांव में यहाँ पर एक ट्रक की यहाँ पर टक्कर से एक महिला की मौत हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना महावन क्षेत्र में यहाँ पर माइलस्टोन 118 के पास 3 वाहन आपस में टकरा गए थे। हादसे में 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। और साथ ही आपको बता दें, मथुरा के नंदगांव कामा रोड पर एक तेज गति से आते ट्रक ने सड़क पार कर रही यहाँ पर एक महिला को कुचल दिया है। महिला की मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर पहले तो नंदगांव कामा रोड को यहाँ पर अवरुद्ध कर दिया था और बाद में उन्होंने यहाँ पर पुलिस चौकी के सामने तिराहे पर जाम लगा दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।